अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों। वेलकम, स्वागतम आपका प्यारा सा चैनल आरबी तूफान स्टडी में, जहाँ कि हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th के साइंस चैप्टर फर्स्ट को, जिसमें पहला चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट, पादप में पोषण। यानी हम आज ये जानेंगे कि पादप पोषण कैसे करते हैं, पादप में पोषण कैसे होती है। जी हाँ, आज हम यही जानने वाले हैं। देखिए, पादप में पोषण की कई विधियां हैं। पादप अपने आप में कई भाग में बटे हुए हैं, जिसमें कि हम पढ़ेंगे पहले पोषण क्या होता है। पोषण क्या होता है, यानी व्हाट इज न्यूट्रिशन। पोषण क्या होता है वो पढ़ेंगे। पोषण क्या होता है, हम जिस चीज को ग्रहण करते हैं वो ग्रहण करने का प्रोसेस ही पोषण कहलाता है। यानी जीव या सजीव, बोलिए सजीव जिस विधि द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है वही पोषण कहलाता है। कह रहा है सजीव द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग करने की विधि पोषण कहलाती है। यानी ग्रहण करना यानी अंदर लेना, फिर उसका इस्तेमाल करना, वो क्या कहलाता है? पोषण, जिसको हम कह सकते हैं न्यूट्रिशन। यानी न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? ग्रहण करने और उसका इस्तेमाल करने, यानी उसका यूज करने की विधि को क्या, प्रोसेस को क्या कहेंगे? पोषण कहेंगे। हम पढ़ रहे हैं पादप में पोषण, इसलिए पहले पढ़ेंगे कि भोजन के मुख्य घटक क्या है। भोजन के मुख्य घटक क्या है, फिर उसके बाद आएंगे कि पादप में पोषण कैसे होते हैं। भोजन के मुख्य घटक की बात आए, कौन कौन ऐसे तत्व है भोजन के में जो कि हमारे लिए उपयोगी है, जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे कि मान लेते वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट, इसको हिंदी में बोला जाए तो कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन यानी विटामिन, प्रोटीन को प्रोटीन बोला जाएगा। फैट यानी वसा, विटामिन विटामिन, मिनरल्स यानी खनिज है, जो शरीर के लिए आवश्यक है। यानी इसके बिना शरीर बन ही नहीं सकता। शरीर के लिए क्या है? नेसेसरी, यानी आवश्यक है, जिसे क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। अब आता है बात स्वपोषण की। ये स्वपोषण किसको कहते हैं? स्वपोषण किसके होता है? स्व के माने होता है खुद, और पोषण मतलब पोषण यानी भोजन करने की विधि। यानी स्वपोषण किसको कहते हैं? इंग्लिश में बोला जाए ऑटो न्यूट्रिशन। ऑटो न्यूट्रिशन, स्वपोषण किसको कहते हैं? ऑटो न्यूट्रिशन, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं यानी खुद संश्लेषित करता है, खुद बनाता है, वो क्या कहलाता है? स्वपोषण कहलाता है। ऑटो न्यूट्रिशन कहलाता है। इसमें जीव अपना भोजन खुद तैयार करता है। ये खुद तैयार करने का प्रोसेस स्वपोषण कहलाता है। और इससे बना ऐसा जो जीव होता है वो स्वपोषी जीव कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वपोषी कहलाता है। हम पढ़ रहे हैं अभी ऑटो न्यूट्रिशन, यानी जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, यानी स्वयं बनाते हैं। उस विधि को स्वपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उस जीव को, उस विधि को, यानी उस प्रोसेस को स्वपोषण कहते हैं। और ऐसे जीव, कैसे जीव? जो स्वपोषण की प्रोसेस करता है, जो स्वपोषण की प्रोसेस करता है, वो क्या कहलाता है? स्वपोषी कहलाता है। ऐसे जीव स्वपोषी कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए लिया जाए तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है प्लांट यानी पौधा। दूसरा है अलगी यानी शैवाल। समझ गए होंगे स्वपोषण या ऑटो न्यूट्रिशन क्या होता है? स्वपोषण जिस प्रोसेस के द्वारा जीव या पादप हो, जिस प्रोसेस के द्वारा जीव अपना भोजन यानी अपना पोषण या अपना जो भोजन है वो खुद ही बना लेता है, खुद ही संश्लेषित करता है, वो स्वपोषण में आ गया। किसमें आ गया? स्वपोषण कहलाता है। और वो प्रोसेस को करने वाला जीव जो होगा, करने वाला जो आदमी होगा, करने वाला जो उसको हैंडल करने वाला जो पर्सन होगा, वो क्या कहलाएगा? वो स्वपोषी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्वपोषी कहलाएगा। जिसमें जीव अपना भोजन, एक बात है विषम पोषी यानी हेट्रोट्रोप्स। हेट्रोट्रोप्स किसे होते हैं? विषम पोषी। विषम यानी अलग अलग तरीके से, यानी वो दूसरों से भोजन ग्रहण करता है, वो खुद नहीं। स्व मतलब खुद, जो स्व खुद क्या, वो स्वपोषी में आ गया। जो दूसरों से करेगा वो विषम पोषी में आ जाएगा। जिसमें जीव अपना भोजन, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वे पादपों या अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वे दूसरों पर निर्भर करते हैं। क्या हम अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? नहीं, हम भोजन पकाते बनाते नहीं है। हंडी में बना ले तो
बनाना नहीं, हंडी में घर में मेरी माएँ बहनें जो खाना बनाती है उसे हम नहीं कह सकते हम भोजन बनाते हैं। भोजन पादप बनाते हैं, हम तो पकाते हैं भोजन को। यानी मैं खुद अपने से भोजन नहीं बनाता हूँ, मैं खुद दूसरों पे आश्रित हूँ। यानी हम किस पे आश्रित हैं? कहीं न कहीं पादप और जंतुओं पे हम क्या करते हैं? आश्रित हैं। जंतु किस पे रहते हैं? हर एक चीज़ कहीं न कहीं देखा जाए तो हर एक का जो जंजीर जाएगा वो एक तरह से पलांट पे ही आके अटकेगा। हम पादप पे निर्भर रहते हैं, एक ये हो गया। हम कहीं जंतुओं पे निर्भर रहते हैं, जंतु किस पर निर्भर रहता है? जंतु प्लांट पर निर्भर रहता है। जंतु प्लांट को खाता है तो जंतु प्लांट को खाता है, फिर जंतु को हम खाते हैं। कहीं न कहीं सबका रूल कहाँ है? सबका सेंटर पॉइंट कहाँ है? प्लांट है। ऐसे जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेष से स्वयं नहीं बनाते हैं, यानी खुद नहीं बनाता है, वे पादपों या अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विषमपोषी यानी हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण, एक बात आ गया, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? देखो, प्रकाश संश्लेषण को समझाने हम यहाँ क्या समझाते हैं? प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? मान लें कि ये पौधा है, क्या है? थोड़ा खराब ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, समझाने से मतलब है। अगर खराब बनेगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक सुंदर सा फल देते हैं और प्यारी-प्यारी बहनों के लिए एक फूल दे देते हैं, क्योंकि फूल सबसे ज़्यादा हमारी बहनों को खूबसूरत लगती है। ठीक है, क्या हम पढ़ रहे हैं? फोटोसिंथेसिस के बारे में पहले हमको जानना है। फोटोसिंथेसिस के बारे में जानना है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? देखो, पेड़-पौधा जो अपना भोजन तैयार करता है वो फोटोसिंथेसिस के ही द्वारा तैयार करता है। जमीन में क्या करता है? वाटर, वाटर प्लस मिनरल, वाटर प्लस मिनरल रहता है। जमीन में क्या रहता है? वाटर प्लस मिनरल। और पत्ती में रहता है क्लोरोफिल। क्या रहता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। और इसमें एक छोटा-छोटा छिद्र भी होता है, छोटा-छोटा छिद्र होता है, जिसको हम कहते हैं क्या? स्टोमाटा, स्टोमाटा। क्या कहता है? पेड़ और यहाँ पे सूर्य है, क्या है? सन है, सन है। यहाँ से लाइट जाएगा, क्या जाएगा? लाइट जाएगा यानी प्रकाश जाएगा इस पे, पत्ती पे। तो प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया होता है वो किसमें होता है? पेड़ पौधा जमीन से क्या करेगा? वाटर यानी पानी और मिनरल यानी खनिज लेगा। मिनरल और खनिज लेगा। इसमें दो पाइप होता है। कौन सा? दो पाइप होता है। वो दो पाइप का नाम क्या है? एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? जाइलम जल से जड़ से जमीन से क्या करेगा? जड़ के द्वारा, किसके द्वारा? रूट या रूट से, क्या है? रूट से, यानी जड़ के द्वारा पत्तियों तक जल एवं यानी वाटर और मिनरल को लेके जाएगा। कहाँ पे? पत्तियों तक ले जाएगा। कौन ले जाएगा? जाइलम, याद रखिएगा। जाइलम पत्तियों तक क्या ले जाएगा? वाटर और मिनरल को पत्तियों तक लेके जाएगा। फिर यहाँ पत्ती में पाया जाता है क्या? क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। जिसके कारण क्लोरोफिल एक वर्णक, जिसके कारण क्या होता है? पत्तियां ग्रीन दिखते हैं, हरा दिखता है। तो यहाँ पे एक वर्णक पाया जाता है क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल जाता है और यहाँ से क्या जाता है? जल और खनिज लवण को पत्तियों तक ले जाता है। कौन? जाइलम ले जाता है। जब जल एवं खनिज लवण या पत्तियों से जड़ के द्वारा यहाँ एक पाइप होता है जिसका नाम है जाइलम, वो जाइलम यहाँ पे ले जाता है पत्तियों में। पत्तियों में क्लोरोफिल जो होता है, जब पत्तियों पर वो क्लोरोफिल पर सनलाइट पड़ता है, यानी सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है, वो क्लोरोफिल सोया रहता है। जब सनलाइट पड़ता है, क्लोरोफिल क्या होता है? एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। वो काम करने के लिए उत्तेजित हो जाता है, वो काम करने के लिए सक्रिय हो जाता है। उसके अंदर एनर्जी फुल आ जाती है, तो वो क्या करता है? काम करना शुरू कर देता है। तब क्या करेगा? ये जब एक्टिव हो जाएगा तो अपना क्रिया करेगा। यही क्रिया करेगा तो यही पौधे में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। तब यहाँ पे क्या बनेगा? खाना बनेगा। अब हम कह सकते हैं पेड़ पौधा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ एक छोटा-छोटा छिद्र जो होता है, इसी छिद्र के द्वारा वायुमंडल से क्या करा? इसको एटमॉस्फेयर समझ लेना। क्या? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और एटमॉस्फेयर से क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। और जमीन से जल एवं खनिज लवण यानी वाटर और मिनरल लेगा। और पत्ती सूर्य से सूर्य का प्रकाश लेगा। उसके बाद यहाँ पे पत्तियों में एक पाया जाता है क्या? क्लोरोफिल पाया जाता है। हरित लवक क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि सूर्य की रोशनी पड़ने के बाद वो एक्टिव हो जाता है। तब वो क्या करता है? काम करना शुरू कर देता है। काम करना जब शुरू कर देता है तब क्या करता है? यहाँ पे भोजन बनता है। भोजन कहाँ पे बनता है? पत्तियों में बनता है। इसलिए पत्तियों को खाद्य फैक्ट्री कहा गया, यानी फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट
पत्ती को कहा गया, यानी लीफ को कहा गया। किसको कहा गया? लीफ को फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट कहा गया, यानी पत्तियों का खाद्य पौधों का खाद्य पदार्थ खाद्य फैक्ट्री कौन है? पत्तियां हैं। तब यहाँ पे भोजन भोजन तैयार होगा। तब ये भोजन, जब यहाँ पे भोजन तैयार हो गया, भोजन तैयार करने के लिए जल और खनिज लवण कौन ला के दिया था? बोलिए जल्दी, कौन ला के दिया? जाइलम ला के दिया था। कौन ला के दिया था? जाइलम ला के दिया था। वाटर और मिनरल को जाइलम ला के दिया। अब यहाँ भोजन पहुंच गया, क्या सब काम जाइलम ही करेगा? नहीं नहीं नहीं, रुकिए भी, एक को हम इतना वजन कैसे दे सकते हैं? अब यहाँ करेगा क्या? फ्लोएम आएगा। फ्लोएम बेचारा यहाँ रहेगा, ये फ्लोएम एक पाइप के द्वारा जाएगा यहाँ पे, यहाँ से क्या करेगा? भोजन को लेगा, और भोजन को लाके सिर्फ जड़ तक ही नहीं पहुंचा देगा। फ्लोएम क्या करेगा? फूड को, यानी भोजन को लाएगा, पत्तियों पौधों के सभी अंग को, ऑल पार्ट में मिला के क्या करेगा? वो दे देगा, जिसको जितना जरूरत होगा उतना तक दे देगा। ठीक है। अब यहीं पे एक होता है क्या? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, समझे? एक होता है वाष्पोत्सर्जन, क्योंकि पत्ती में भोजन बनाने के बाद जब यहाँ पे जाइलम जल लेके जाता है, ये जल यहाँ पे पत्तियों में रह जाता है। हम भी घर में खाना बनाते हैं, बाल्टी में या जग में जल लाते हैं, यानी पानी लाते हैं ट्यूबवेल से, तो क्या सब पानी हंडी में डाल देते हैं? नहीं डालते हैं, कुछ पानी बच जाता है। तो उसी तरह यहाँ जब भोजन बनाता है, ये यहाँ जाइलम जल लेके जाता है, तो यहाँ भोजन बनाने के बाद कुछ जल बच जाता है। कुछ जल बच जाता है तो यहाँ पे पत्तियों में छोटा छोटा छिद्र होता है, जिसको क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। उस रंध्र के द्वारा क्या होता है? वाष्प बन के बाहर निकल जाता है, जिसे हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो आप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को पूछेगा तो इसमें डरने की बात नहीं है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या है? पेड़ पौधा जमीन से वाटर और मिनरल लेता है, और सूर्य से सूर्य की रोशनी लेता है, और एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और पत्तियों में मौजूद क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, वो एक्टिव होता है और क्रिया करके अपना भोजन तैयार करता है। इस प्रक्रिया को, इस पूरा प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। अब हम क्या लिखे हैं वो देख लीजिए। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस क्या होता है? व्हाट इज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या होता है, उस पर बात करेंगे। ये पेड़ पौधा सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति में, देखिए सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होगा तो भोजन बन ही नहीं सकता। सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में वायुमंडल से, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। क्या लेता है? CO2 लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और जमीन से जल एवं खनिज लवण यानी मिनरल लेता है। क्या लेता है? मिनरल के द्वारा अपना भोजन ग्रहण, अपना भोजन ग्रहण नहीं होगा, अपना भोजन तैयार करता, अपना भोजन तैयार करते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण तैयार करते हैं, क्या करते हैं? अपना भोजन तैयार करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। जैसे क्या कहता है? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, क्या लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, फिर जमीन से वाटर लेगा, और वाटर ले, सिर्फ वाटर नहीं आता, उसमें मिनरल के साथ आता है, इसलिए यहाँ वाटर लिखा गया, नहीं वो वाटर के साथ क्या मिनरल भी आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड लेगा वायुमंडल से, और जमीन से क्या लेगा? वाटर लेगा, वाटर और मिनरल दोनों इसी में रहेगा। उसके बाद क्या होगा? सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट, और अपॉन सनलाइट, उसके बाद क्या है? क्लोरोफिल, यानी सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंटेशन में, उपस्थिति में वो क्या बनाएगा? अपना भोजन बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट। नहीं, वो अपना भोजन जो बनाता है ग्लूकोज के रूप में बनाता है। ग्लूकोज, आज पूछेगा कि भोजन प्रकाश, पेड़ पौधा जो है वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में भोजन किस रूप में बनाता है? ग्लूकोज के रूप में बनाता है। और ये क्या है? ये बेचारा ऑक्सीजन क्या आता है? निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? हमारी भलाई के लिए, जिसको हम क्या करते हैं? सांस लेने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब आते हैं, पत्तियों को पादप की खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है, इसको हम पहले बता चुके हैं। या फूड फैक्ट्री किसको कहता है? पत्तियों को कहते हैं। पत्ती को जो है, पौधे का पत्ता जो, इसको कहते हैं फूड फैक्ट्रीज कहते हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, यानी एक हरा कलर का वर्णक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। ये क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पत्ती क्या होता है? हरा दिखता है। पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्र होते हैं, यानी पत्तियों में छोटा छोटा महीन महीन छिद्र होता है, जिसको क्या कहते हैं? हम रंध्र कहते हैं, जिसको कहते हैं रंध्र, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है स्टोमाटा कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ आगे, कह रहा है पादप में पोषण की अन्य विधियां, यानी पादप में पोषण की अन्य विधियां, यानी पादप में पोषण की, न्यूट्रिशन की और क्या क्या विधि हो सकती है, उसके बात करेंगे हम। एक होता है परजीवी, क्या होता है? एक परजीवी होता है कीट भक्षी, एक होता है मृतजीवी। क्या? परजीवी पौधा जो वो कैसे भोजन ग्रहण करता है, कीट भक्षी पौधा जो वो कैसे भोजन ग्रहण करता है,
मृत जीवी पौधा जो है कैसे भोजन ग्रहण करता है, यानी पैरासाइट प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट, सेप्रोफाइट प्लांट्स क्या कर रहा है, पैरासाइट कैसे करता है, इंसेक्टिवोरस कैसे करता है, सेप्रोफाइट प्लांट जो अपना भोजन को कैसे ग्रहण करता है उसकी बारे में पढ़ेंगे भी। देखिए परजीवी जो है जो दूसरे पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी दूसरों पे आश्रित भी रहता है, दूसरों पे आश्रित रहता है और वहीं से अपना भोजन ग्रहण करता है, वो क्या कहलाता है, परजीवी में आ गया। जैसे कहते हैं अमरबेल, अमरबेल देखे होंगे, जैसे ये प्लांट है, ये प्लांट है, इसमें क्या होता है, ये पौधा है, क्या है, प्लांट है, इसमें अमरबेल क्या करता है, अमरबेल ऐसे लिपटा रहता है, क्या करता है, अमरबेल ऐसे करके लिपटा रहता है, ऐसे लिपटा रहता है। तो इसका जड़ कहाँ था, ये अपना जड़ को जो है अमरबेल जो ये अपना जड़ को प्लांट में क्या करता है, बिखेर देता है, प्लांट में अपना जड़ को क्या करता है, बिखेर देता है और यहीं से अपना भोजन ग्रहण करता है। इसलिए किसमें आ गया, पैरासाइट प्लांट, यानी इनसे परजीवी पौधे में कौन आ गया, अमरबेल। अब आते हैं कीट भक्षी पौधा, यानी इंसेक्टिवोरस, इंसेक्ट मतलब कीट होता है, इंसेक्टिवोरस कीट भक्षी पौधा। कीट भक्षी पौधा किसको कहेंगे, जो कीट को खाता है, जो कीट को खाता है उसको कहेंगे कीट भक्षी पौधा कहेंगे। देखो कीट भक्षी पौधा क्या करता है, यह कीट भक्षी पौधा जो करता है, यह अपना एक गंध छोड़ता है, एक स्मेल छोड़ता है, जिसके कारण कीट पतंग जो है वो आके इसमें क्या करता है, फंस जाता है, आके फंस जाता है। जैसे कि आज के समाज में देखा जाए, आदमी किसी को फंसाने के लिए मीठी बोली बोलते हैं ताकि उसको जाल में फंसा ले, मगर ये कीट भक्षी पौधा क्या करता है, ये थोड़ा स्मेल छोड़ता है, क्या करता है, स्मेल छोड़ता है, जिसके कारण कीट पतंग आके क्या करता है, फंस जाता है। कीट पतंग आके जो इसमें फंस जाता है, अब वो क्या करेगा, इसमें आके फंस जाता है, फंसने के बाद ये क्या करता है, उसको वहां पे एक पाचक रस छोड़ता है, कौन, वो प्लांट है, पाचक रस छोड़ता है, जिसके कारण वो कीट को क्या करता है, पचा जाता है। पचाने के बाद उसको क्या पूर्ति होता है, आखिर क्यों खाता है, क्योंकि वो उसको नाइट्रोजन की कमी का एहसास होता है, वो उसको नाइट्रोजन का जरूरत होता है, इसलिए वो कीट को खाता है। अब जीवों को पचाने के लिए पाचक रस स्रावित करते हैं, बोले ना वही बात कि वो जीवों को पचाने के लिए एक रस छोड़ते हैं जिसे हम पाचक रस कहते हैं, वो पाचक रस को स्रावित करते हैं और कीट को पचा जाते हैं और अंदर खा लेते हैं, जिससे उसके अंदर नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। ठीक है, ऐसा जगह पर उगते हैं, ऐसा जगह पर बताइए, वो नाइट्रोजन का कमी के कारण नाइट्रोजन खाने के लिए वो कीट को फंसाते हैं, अब उगेगा कहाँ बताइए तो, जहाँ नाइट्रोजन का कमी रहेगा वही ना उगेगा। हाँ, जहाँ पे नाइट्रोजन, ऐसे जगह पर उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। इसका एग्जांपल बोला जाए, जैसे कि हम परजीवी का पढ़े अम्लबेल, इसका है वीनस, घटपर्णी, घटपर्णी का पौधा भी क्या करता है, ऐसे रहता, आया कीट वैसे फंसा दिया, मुख बंद हो गया, ये अपने अंदर रस स्रावित करेगा और उसको पचा लेगा, इसका नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगा। अब तीसरा मेथड में आते हैं, मृतजीवी पौधा, मृतजीवी पौधा सेप्रोफाइट प्लांट कैसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसको देखेंगे। मेरे मरे जीवों, क्या मरे जीवों पर उगते हैं, क्या कीट भक्षी पौधा जो होता है कहाँ पे उगते हैं, मरे जीवों पर उगते हैं। जैसे आप पढ़ेंगे मशरूम, मशरूम देखें, मशरूम कहीं 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 का खाया भी जाता है मशरूम, वो देखिए वो ऐसे रहता है, नहीं एक छत्ता टाइप का होता है, जिसको हम लोग देहाती भाषा में तो गोबर छत्ता, समझे, देहाती भाषा में गोबर छत्ता भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, अधिकतर वो सरे गले चीजों पे होता है, जैसे कि गोबर का ढेर हो गया, सरा गाज हो गया, सरे कचरा हो गया, वहां पे उगता है। ये देखिएगा बरसात के समय में ज्यादा दिखाई देगा, बरसात के समय में आपको ज्यादा दिखाई देगा। तो क्या करता है, खाद्य पदार्थों पर उगते, क्या करता है, मरे सरे गले पौधों और खाद्य पदार्थों पर उगते हैं। ऐसे सरे गले वाले खाद्य पदार्थों वहां पे क्या करता है, ये अपना जीवन शुरू करता है, वहां पे यह उगता है। इनसे पदार्थों का अवशोषण करते हैं और जैसे क्या करता है, वहां पे उठता क्यों, तो वहां की उसके खाने का चीज वहीं पे रहता है, आप वही ना जीवन बसर कीजिएगा, आप वही ना रहना पसंद कीजिएगा जहाँ पे आपको खाने का चीजें मिलेगा। ये आखिर ये बेवकूफ है, कचरा में जाके काहे उठता है, क्योंकि उसको कचरा में इसका भोजन मिलता है, इसलिए वो कचरा में जाकर उठता है, यानी उनसे पदार्थों का अवशोषण करता है, उनसे पदार्थों को लेता है और अपने अंदर खाता है, मगन मस्त हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आया कवक, क्या गया, कवक। फिर दूसरा एग्जाम्पल आ गया मशरूम, क्या गया, मशरूम। कवक और मशरूम किसके उदाहरण है, मृतजीवी के उदाहरण है। अब आगे क्या, सहजीवी संबंध, सहजीवी यानी साथ साथ जीने वाला, सहजीवी मतलब साथ साथ जीने वाला, कह रहा है सिम्बायोसिस
रिलेशन या सेम्बायोटिक रिलेशन या सेम्बायोसिस रिलेशन या सेम्बायोटिक रिलेशन बोल सकते हैं, नो डाउट। कह रहा है सेम बायोटिक रिलेशन किसे कहते हैं? सेम बायोटिक रिलेशन वो होता है जब एक पौधा दूसरों की क्या करता है, साथ साथ रहता है। नहीं, साथ साथ रहता क्या मतलब, दूसरों की भलाई के लिए साथ साथ रहता है। साथ तो हम भी रहते हैं, हम रहते हैं, मेरा फ्रेंड रहता है, बहुत देर से साथ में रहते हैं, क्लास में रहते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, पार्क जाते हैं, साथ में रहते हैं। क्या वो सजवी में आ जाएगा? नहीं नहीं, वो सजवी में नहीं आएगा, क्योंकि सजवी में वो आएगा जो हमारे भला के लिए रहे, साथ में हमारे भला के लिए करे। हम उसका भला सोचे, वो मेरा भला सोचे, वो हमारा पूर्ति करे, हम उसका पूर्ति करें, तब सहजीवी में आएगा। जैसे कि होता है शैवाल और कवक। शैवाल के पास क्या होता है? शैवाल के पास आता है क्लोरोफिल होता है। शैवाल के पास क्लोरोफिल होता है। शैवाल के पास क्या होता है? इसका उदाहरण में देखिएगा क्या है, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इस संबंध को सहजीवी संबंध कहते हैं। जैसे हो गया लाइकेन। क्या हो गया? लाइकेन। लाइकेन में ही आगे कौन? शैवाल और कवक। शैवाल और कवक। देखिए कि शैवाल में के पास क्या होता है? क्लोरोफिल रहता है। शैवाल के पास क्लोरोफिल होता है। मान लो एक पौधा है, क्या है, इसको मैं इरेज कर देता हूं, मिटा देता हूं इसको, ठीक है। एक प्लांट है, क्या है, मान लेते प्लांट है, चलिए इसको रहने दी। हम ये बोलना चाहते हैं, यहाँ क्या है? शैवाल। क्या है? शैवाल। और यहाँ क्या है? मतलब कवक है। क्या है? कवक है। शैवाल और कवक। शैवाल के पास जो होता है क्लोरोफिल रहता है। क्या रहता है? क्लोरोफिल रहता है। सूर्य का प्रकाश तो सूर्य से आ ही जाएगा, क्या बोलना है इसके बारे में। तो शैवाल के पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। तो क्या ये क्लोरोफिल से अपना भोजन बना लेगा? ऐसा बात होता तो पौधा जड़ से पानी और जल नहीं लेता। पानी और जल की बात हो गया, पानी और मिनरल नहीं लेता, वो अपना भोजन बना लेता। क्या शैवाल अपना भोजन बना लेगा? नहीं नहीं, शैवाल के पास क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल रहने से काम नहीं चलेगा। तो ये सोचता कि काश हमको जल मिल जाता, हम अपना भोजन आसानी से बना लेते। तो ये क्या करेगा? नीचे कवक, कौन है? कवक। अब इससे ये क्या करेगा? इससे ये रिलेशन क्या बनेगा? प्रकृति ने खुद इसका रिलेशन बना दिया कि देखो तुम्हारे पास क्लोरोफिल है और नीचे में कवक, इसके पास क्या है? जल और खनिज लवण मौजूद है, जल और खनिज लवण मौजूद है। तो ये सवाल इसको कवक को कहता है। नहीं, सवाल सोचता कि कवक के बारे में, सवाल अपने आप में सोचता है काश मेरे पास पानी रहता तो हम भोजन बना लेते। फिर कवक बेचारा सोचता है, सोचता नहीं, कवक बेचारा देखता है ओ तुम्हारे पास पानी नहीं है, लो हम पानी देते हैं। ये पानी लाके दे दिया, पानी लाके दे दिया। अब सवाल क्या किया? खाना बना लिया। क्या इसके बाद फिर पानी लेने से हो गया? खाना कैसे बनाएगा? सिर्फ पानी लेके? क्लोरोफिल भी होना चाहिए खाना बनाने के लिए, पर ये कवक बेचारा के पास नहीं है। तो ये कैसे होता है? ये कवक बेचारा के पास जब सवाल क्लोरोफिल नहीं है तो ये क्या करेगा? सवाल को जब पानी दिया, जाहिर सी बात है आप हमको मदद कीजिएगा, और जो मेरे दिल में इंसानियत रहेगा तो हम आपका भी मदद करना चाहेंगे, जाहिर सी बात। और जो हम आपको मेहनत से पढ़ा रहे हैं, आज हम आप अगर जो मुझको पसंद कीजिएगा तो हम इससे और बेहतर बेहतर कंटेंट लाने का कोशिश करेंगे। आप जितना लाइक शेयर कीजिएगा, जितना सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे उतना मोटिवेट होगा, ताकि हम सोचेंगे मुझे पसंद किया जा रहा है, यानी मैं भी कुछ कर सकता हूँ फ्यूचर के लिए, यानी आप सबके लिए। जैसे कवक कहता है और सवाल कहता है अच्छा तुम खाना नहीं बनाए हो, तुम्हारे पास खाना नहीं है, तो ये क्या करता है? ये सवाल क्या करता है? लो तुम ही जो जल दिए थे ना, उसी जल जो खाना बनाए थे, वही पानी से जो खाना बनाते हैं वही खाना है, ले लो तुम भी। तो क्या हुआ? बेचारा ये भी खा लिया, वो भी खा लिया। मगर देखिए कंप्लीट रूप से किसी के पास साधन नहीं था खाना बनाने का। सवाल के पास क्लोरोफिल था तो जल नहीं था, मगर कवक के पास जल था तो क्लोरोफिल नहीं था। कैसे खाना बनाता? ये संबंध बनाया। क्या बनाया? एक संबंध बनाने के बाद इसका खाना क्या हो गया? बन के रेडी हो गया। यानी ये उससे शेयर किया, वो उससे शेयर किया, एक तरह से यहाँ दुख भी शेयर किया गया। सवाल के पास क्लोरोफिल था, जल नहीं था, कितना दुख था, खास जल रहता तो हम खाना बना लेते। ऐसे ही आज हम मेरा पास कोई दुख था, हम फ्रेंड के साथ बात करते हैं, उसको दुख शेयर करते हैं,
वो दुख उसके पास जाता नहीं है, मगर दुख मेरा क्या होता है, हल्का हो जाता है। शेयर करने के बाद क्या होता है, दुख हल्का होता है। इसलिए फ्रेंड से मिलते रहिए, अच्छी अच्छी बातें करते रहिए, फ्यूचर के बारे में सोचते रहिए। आज ठीक है, अब एक क्या सवाल को सवाल इसको भोजन कवक इसको पानी दिया और ये भोजन बनाया, भोजन इसको दे दिया, इन दोनों का जीवन ठीक ठाक चल गया, यानी दोनों में अच्छा रिलेशन था, तो खाना बन गया और दोनों दोनों मगन है, मस्त है। उम्मीद करते हैं आप समझ में आ गया होगा। और एक बार हम थोड़ा रैपिड फायर यानी थोड़ा सा रिवीजन करते हैं स्पीड से। पोषण किसे कहते हैं, न्यूट्रिशन, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग करने की विधि। खाली ग्रहण करने नहीं, मुंह में डाल दिए भोजन ग्रहण हो गया, पोषण हो गया, नहीं, उसको उपयोग भी करना पड़ेगा, अंदर जाएगा पता, फिर उसके बाद क्या होगा वो पता होगा, यानी निकल जाएगा। फिर भोजन के घटक, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इंग्लिश से डरना नहीं है, इंग्लिश लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं। कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, प्रोटीन को हिंदी में भी प्रोटीन ही कहते हैं, प्रोटीन को हिंदी में प्रोटीन ही कहते हैं, फैट को हिंदी में वसा कहते हैं, विटामिन को हिंदी में विटामिन ही कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट ही। उसके बाद मिनरल्स, मिनरल्स को हिंदी में क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं, क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। भोजन घटक क्या क्या है, कोई पूछा भोजन के कितने घटक हैं, 5। कौन कौन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा यानी फैट, और आज क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट और मिनरल्स। अब बताएं सौ पोषण क्या होता है, सौ पोषण, सौ पोषण यानी ऑटो न्यूट्रिशन कहते हैं, ऑटो यानी खुद, सौ मतलब खुद, ऑटो मतलब खुद। ऑटो न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उस विधि को सौ पोषण कहते हैं। और ऐसे जीव स्वपोषी कहलाते, जो स्वपोषण का क्रिया करेगा उस क्रिया को हैंडल करने वाला जीव क्या कहलाएगा, स्वपोषी कहलाएगा। इसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं, देखिए यहाँ पे थोड़ा ना रोड साइड एक संस्था हमारी, तो थोड़ा सा आवाज आता है, गाड़ी सबका आवाज आता है, उतना तो पढ़ने वाला तो कहीं पढ़ सकता है, इसलिए उतना तो हैंडल करना पड़ेगा, इसलिए उतना तो हैंडल करके चलिएगा, ठीक है। इसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, पादप या अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, विषम पोषी कहलाते हैं। खुद ना बनावत दूसरा निर्भर रहवत क्या होगा, विषम पोषी कहलाएगा। यानी बैठ के हम नहीं बनाएंगे, वो देख ला के खा लेंगे, वो क्या कहला, विषम पोषी, दूसरे पर निर्भर है। अब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को ऐसे ऐसे तोड़ के समझा दिए, 3 जन्म तक नहीं भूलिएगा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या होगा, इसमें जल, जमीन से जल लेंगे, खनिज लेंगे, वाटर और मिनरल लेंगे, एक पाइप होता है, एक पाइप होता है, पाइप का नाम जाइलम, जाइलम के द्वारा पत्ती में पहुंचेगा, पत्ती में क्लोरोफिल रहता है, क्लोरोफिल उपस्थित रहता है, और पत्ती में स्टोमाटा पाया जाता है, छोटा छोटा रंध्र, छिद्र, जिसको छिद्र, छोटा सा छिद्र कहता है, उसको रंध्र कहते हैं, वो रंध्र पाया जाता है, वो रंध्र के द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और भोजन बनेगा। नहीं नहीं नहीं, और कुछ है क्या, देखते हैं भी कुछ है। जल लिया, खनिज लवण लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, और क्या लेगा, सूर्य का प्रकाश कौन देगा, सूर्य का प्रकाश लेगा, सूर्य का प्रकाश पत्ती पे पड़ा, जैसे सोया हुआ क्लोरोफिल एक्टिव हो गया और वो भोजन बनाना चालू कर दिया, भोजन बना के तैयार कर दिया, तब वो भोजन बना के तैयार हो गया, भोजन बना के रह जाएगा, नहीं, भोजन को बांटने वाला कौन है, जाइलम पहुंचाया तो बांटेगा कौन, फ्लोएम, फ्लोएम आएगा सबके पास भोजन पहुंचा देगा, ठीक है। उसके बाद ये हो गया प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, यानी पेड़ पौधा सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जमीन से जल एवं खनिज लवण के द्वारा और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और अपना भोजन बनाता है, वही प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहता है, नो डाउट। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लिया, वाटर और मिनरल जमीन से लिया, उसके बाद क्या, सूर्य का लाइट पड़ा, क्लोरोफिल पड़ा, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट बना, कार्बोहाइड्रेट क्या है, उसका भोजन का पौधे का भोजन गया, और ये ऑक्सीजन हमारे लिए छोड़ दिया, ऑक्सीजन हमारे लिए छोड़ दिया, लो तुम लोग भी जिंदा रहो। पत्तियों को इसलिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं और ऑक्सीजन वातावरण को दूषित होने से बचाएं। पत्तियों को पादप की खाद्य फैक्ट्री यानी फूड फैक्ट्री किसे होता है, पत्तियों को, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। पत्तियों की सतह पर स्थित सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिसे क्या कहते हैं, रंध्र यानी स्टोमाटा कहते हैं। पादप में अन्य विधियां, पादप में पोषण की अन्य विधियां क्या कहता है, पैरासाइट प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट, सेप्रोफाइट प्लांट। पैरासाइट में क्या होता है, इसमें जीव दूसरे से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि अमरबेल, कीट भक्षी, कीटों को मार दिया, पाचक रस स्रावित किया, कीटों को मिसमेल देकर फंसा दिया, पाचक रस स्रावित किया, उसको हजम करके खा गया, नाइट्रोजन की पूर्ति हो गया, वही होगा कीट भक्षी। मृतजीवी, मृतजीवी जो कि मृत जंतुओं और पेड़ पौधों पर उगते हैं
और अपना भोजन वहां से अवशोषण करते हैं, मृत्यु जीवाणु। बोलेगा तो एग्जाम्पल कवक, मशरूम। आता है सिम्बायोसिस यानी सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध जैसे हस्बैंड वाइफ रहता है, सहजीवी संबंध, वो इसका जरूरत को पूर्ति करता है, ये इसकी जरूरत को पूर्ति करता है, यानी दोनों एक दूसरे से संबंध बनाकर रहता है। संबंध बनाना जरूरी है, संबंध नहीं बनाएगा तो बस डेली कोई बेलना चलाएगा, कोई लाठी चलाएगा, कोई बेलना चलाएगा, कोई लाठी चलाएगा। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं एवं अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, शेयर करते हैं। इस संबंधों का क्या कहते हैं? सहजीवी संबंध कहते हैं। जैसे कि शैवाल, शैवाल के पास क्लोरोफिल था, कवक के पास जल था, तो कवक ने जल दिया, शैवाल ने क्लोरोफिल से अपना भोजन बनाया, फिर कवक को बोले सर कवक तो जल दे दिया, शैवाल के पास क्लोरोफिल था, अपना भोजन बना लिया, कवक को क्या फायदा हुआ? अरे फायदा नहीं हुआ। फायदा क्या नहीं हुआ? फायदा हुआ क्या? क्या हुआ फायदा? शैवाल जो भोजन बनाया था, कवक बेचारा भूखा था, तब क्या किया शैवाल? क्या तुम्हारे पास भोजन नहीं है, लो ये भोजन लो, तुम भी खा लो। क्या किया? शैवाल भी उसको भोजन दिया। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, बेहतर लगा होगा। इस शेर बाद में पढ़ेंगे, पहले ये कहते हैं और जो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कमेंट शेयर करें और सब अपने अपने स्टेटस पे जरूर लगाएं। आपका शेयर, आपका लाइक हमें ये अगला वीडियो के लिए मोटिवेट करेगा कि कितना बेहतर से बेहतर समझाया जाए। और जो आप लाइक शेयर नहीं करेंगे तो हम डिमोटिवेट होंगे, तो हम कितना बेहतर से बेहतर कंटेंट रहेगा पर समझा बेहतर नहीं पाएंगे, क्योंकि हम डिमोटिवेट हो जाएंगे। इसलिए डिमोटिवेट होने के लिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग मुझे डिमोटिवेट नहीं कीजिएगा, मोटिवेट ही कीजिएगा। जहां तक इस शेर से आगाज करना था, मैं खत्म करता हूं इस शेर से कि अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके देख। अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके देख। भीगे हुए परों से ही प्रवास करके देख, भीगे हुए परों से ही प्रवास करके देख। ठीक है, शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।